शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरा। जम्मू एयरपोर्ट पर मनोज सिन्हा ने किया इस्तकबाल। अमित शाह जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। एमएलए वहीदुपर्रा ने स्पीकर को लिखा खत। 13 जुलाई को करारदाद को मंजूर करने की दरख्वास्त। कल से बजट इजलास का दूसरा मरहला होगा शुरू। रिजर्वेशन पर काबीना की जिली कमेटी की अहम मीटिंग। एसकेआईसीसी श्रीनगर में हुई मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग में अहम मसाइल पर हुआ तबादला। दारुल उलूम शाह हमदान तराल में खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया। एक तालिब इल्म जा बहक जबकि 6 दीगर जख्मी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे के लिए आज शाम जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत बीजेपी के लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह यूनिफाइड कमांडिंग मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। खबर यह भी है कि इस मीटिंग में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। उमर अब्दुल्ला भी शिरकत कर सकते हैं और ये पहली बार होगा कि वजीर आला को इस तरह की मीटिंगों में शामिल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक अमित शाह 6 अप्रैल को जम्मू रहेंगे, जहां 2 दिन क़याम के बाद वो 7 अप्रैल को शाम श्रीनगर पहुंचेंगे। जम्मू क़याम के दौरान अमित शाह मुमकिन तौर पर सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी एजेंसियों व मकामी इंतजामिया के आला हुकाम के साथ अलग अलग मीटिंग भी करेंगे। वज़ीर दाखिला इस दौरान बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग की सदारत भी करेंगे, जबकि एमएलएज के साथ भी एक मीटिंग तय होगी। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे और कई मंसूबों का इफ्तिताह भी मुतवक्का है। वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर में डीएसपी हमायूं के अहल खाने से मुलाकात करेंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज लोक संविधान पूर्व प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर करण रिजिजू और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम का मकसद सकाफती वर्से, दस्तकारी और मकामी फ़नून को फ़रोग़ देना था। तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो आपको यहाँ स्टेज पे दिखेगा। मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले, मुख्तलिफ सोच रखने वाले, और इनकी जिम्मेदारी बनती है तो उस महकमे के तहत अलग सोच रखने वाले, अलग विचार रखने वाले, अलग पहचान के लोग, उनको ये लगे कि ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क की तरक्की में हम सबका एक हाथ है, इस मुल्क की तरक्की में हम सबका एक रोल है और इस मुल्क की तरक्की का एक हिस्सा हमें भी हासिल होगा। इस प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट से ताल्लुक रखते हों, चाहे हमारी क्विजीन वाजवान से ताल्लुक रखते हों, उन्हें अपनी कला दिखाने का एक मौका मिलेगा। उनके हाथ में जो जादू है वो दिखाने का मौका मिलेगा। बाहर से जो आए हैं उन्हें भी यहाँ पे इसमें हिस्सा लेने का जो मौका मिला, और चुन के आपने वक्त वो लिया जहां हमारी सीजन अभी शुरू हो ही रही है। इसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई जरूर हुई होगी, क्योंकि हमारी सड़कें जो हैं इस तरह का रश बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं जानता हूं आप में से कई को यहाँ पहुंचने में तकलीफ हुई होगी। इस ट्यूलिप गार्डन की बदौलत तो क्या करें, खूबसूरती इतनी है, इस खूबसूरती में सब शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक लौता इस मुल्क में एक मैं रियासत ही कहूंगा, हालांकि मैं जानता हूं आईनी तौर हम रियासत है नहीं, लेकिन जहनी तौर हम अपने आप को आज भी एक रियासत समझते हैं। मैं यही कहूंगा कि इस रियासत ने बहुत मुश्किल झेले हैं, उन मुश्किलों से हम निकल आ रहे हैं।
चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि जब भी अमित शाह यहां आते हैं तो माहौल खुशगवार हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि रिजर्वेशन से मुतालिक हुकूमत का फैसला बिल्कुल दुरुस्त होगा क्योंकि हुकूमत अवाम के मुफाद में फैसले करती है। वक्फ बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कानून लोगों के फायदे के लिए है और इसका मकसद वक्फ इमलाक का बेहतर इस्तेमाल और शफाफ इंतजाम है। हैं तो जम्मू कश्मीर का माहौल अच्छा हो जाता है। जम्मू कश्मीर अभी तो बाहर की आमद है, वैसे ही होम मिनिस्टर का आना बायसे फ़ख्र रहता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और हमेशा आपने देखा कि जब भी वो आते हैं तो यहाँ की फ़ज़ाओं में ही लगता है कि कुछ तब्दीलियाँ हैं। और आज उनके सरकारी जो प्रोग्राम हैं वो पहले से ही तरतीब दिए गए हुए हैं कि कौन सी मीटिंग और क्या क्या है। बाकी हम सबों के लिए मुझे लगता है कि बहुत गौरव की बात होती है, हमें मिलने का मौका भी मिलता है और सरकारी उनकी जो मीटिंग्स रहती हैं वो आप सबों के सामने आ ही जाएंगे। ये जो रिज़र्वेशंस दी हुई है तो वो मुझे लगता है सरकार के फ़ैसले हमेशा सही होते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे भी या तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी यूनिट सोनावारी ने पार्टी का योम तासीस जोश खरोश से मनाया। इस मौके पर बड़ी तादाद में कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सीनियर बीजेपी लीडर नसीर लोन ने की, जिन्होंने पार्टी की कामयाबियों पर रोशनी डाली और कारकुनों से
जड़ों की सतह पर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी आज फाउंडेशन डे है, आज हमारी कार्यकर्ता जो बांडीपोरा से और हमारे सुंबल सोनावारी से हमने 2 जगह आज ये प्रोग्राम मनाया, एक बीजेपी ऑफिस बांडीपोरा में और दूसरा जो आज सुंबल सोनावारी में मनाया। और आज इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हमारा फाउंडेशन डे, आज हमारी खुशी है। और आपने देखा मेरे जो आज हमारे साथ हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे और मेरे साथ हमारे यहाँ के जो हमने अच्छे वर्कर जो यहाँ से हमने आए हमारे एरिया से, तो आज हमने यहाँ पे रखा तकरीबन 400-500 वर्करों ने आज यहाँ पे ये प्रोग्राम। बीजेपी शोपियां यूनिट ने पार्टियों में तासीस मनाया। इस मौके पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने जोश खरोश के साथ इस मौके पर जश्न मनाया। तकरीब में जिला सदर राजा वसीम ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में तरमीम के बाद कश्मीर में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। को हमारे 45वीं फाउंडेशन डे पे 45th फाउंडेशन डे पे सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने यहाँ के गरीबों को इज्जत दी। मैं ख़ास तौर पर अगर बात शोपियान की करूं, शोपियान के हमारे नौजवानों को इन रीजनल पार्टीज़ ने कबरबूस किया था, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके हाथ में कलम दिया, उनके हाथ में बैट दिया, उनके हाथ में बॉल दी, फुटबॉल दी, कहा कि आप देश को रिप्रेजेंट करिए, आपको कोई कबरबूस नहीं कर सकता। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये 24/7 लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। तो चाहे जो भी काम हो, आप सबको पता है कि आज फार्मर्स का कितना काम है, खाद डालनी पड़ती है, दवाई करनी पड़ती है, लेकिन ये डेडिकेटेड वर्कर्स है। ये वो कार्यकर्ता है जो 24/7 लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। और जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है, ये सारे कार्यकर्ता पेशकश होते हैं। कल रात को जो है ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनंतनाग के डाक बंगला में बीजेपी ने यौम तासीस जोश खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर पार्टी के से प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी, जिला सदर अनंतनाग राकेश कोल के अलावा पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनान भी मौजूद रहे। ये संग बुनियाद जो 1980 में हमारे सीनियर लीडरों ने और जो सेक्रीफाइस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस कश्मीर में दे दी, ये जो इस वक्त आप देख रहे हो, जो वलवला जोश, जो हमारा मुक़द्दस दिन ईद का अभी निकल गया, आज नवरात्रा है और आज हमारा फाउंडेशन डे है। ये हमारी आज खुशी है, दिवाली है, ईद है ये आज, क्योंकि इस 2 पार्लियामेंट मेंबर होके आज हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे देश में शासन कर रही है। जनता पार्टी कुपवाड़ा में रामनवमी की आमद पर सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने तारीख़ी भद्रकाली मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत से अपने आबाई घरों को वापसी का मुतालबा किया। मैं अपनी तरफ से तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी को रामनवमी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हिंदुस्तान की यही खुसूसियत है, इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक त्योहार को रल मिल के मनाते हैं। आज हंदवारा कंस्टिट्यूंसी में भद्रकाली मंदिर के पास में आया था और मैंने आज अपनी तरफ से जो हमारी कश्मीर की रीढ़ की हड्डी, आज हम माता भद्रकाली के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। एक्चुअली मैं जम्मू में रहती हूँ, मैं जम्मू से आई हूँ अपने बच्चों के पास यहाँ से। तो यहाँ से आज ने बोला कि भद्रकाली मंदिर जाएंगे हम।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो बहुत ही उत्सुक कि जाना है देख के आएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे माता का दर्शन भी हुआ, सब लोगों से मिले। आज हमारा यहाँ बड़ा दिन था, नवरात्रा का दिन होता है, नवमी होती है। यहाँ हमेशा हर साल यहाँ भंडारा होता है और कश्मीरी पंडित और यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं वो भी यहाँ। आपको मैं बार बार देखता हूँ, मैं यहाँ पर ये भद्रकली में मैं कल से आया हूँ यहाँ पर। कल दुर्गाष्टमी थी, हमारे रामनवमी आज थी और कंजक पूजा हमने दे दिया। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत आए हैं, आप अभी आए हैं, आपने देखा होगा ऊपर भीड़ कितनी थी। ऊपर आर्मी वालों ने इंतजाम करना चाहिए। ये तो बहुत होती है कि जब आप अपने पुश्तैनी ऐसे मंदिरों में आते हो और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके के हालात यहाँ पे हुए हैं और जब अभी के जो हालात हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके। तो चलिए उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सिख बरादरी की जानिब से बोर्डिंग हाउस तराल में अमृत संचार की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मकामी अफराद और अमृतसर से आए मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर बीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने प्रोग्राम को बैसाखी से कबल खुशाइन करार दिया। उन्होंने शाह हमदाद दारुल उलूम वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा किया। ये अमृत संचार का प्रोग्राम होता है, जिस तरह मुसलमान कौम के अंदर अपनी रसूमात होती है, जैसे खुतना होता है या बैप्टाइज किया जाता है, तो एक सिख जो है तब तक उसको हम खालसा नहीं बोलते, तब तक उसकी एडमिशन नहीं होती जब तक वो अमृत संचार नहीं करता, अमृत पान नहीं करता। और ये हमारा SKICC श्रीनगर में मिशन विश्व गुरु भारत भारतीय एकता समाम 2025 के तहत नेशनल योग आसना मुकाबला मुनक्किद हुआ। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी इस मौके पर मेहमान खसूसी थी। इस मौके पर डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी वहां पर मौजूद थी और ये प्रोग्राम SKICC श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। SKICC श्रीनगर में मिशन विश्व गुरु भारत भारतीय एकता सम्मान 2025 के तहत जो नेशनल योग आस्था मुकाबला है उसे मुनक्किद किया गया। जैसे कि ये बहुत ही बड़ा एक NGO भी है, फाउंडेशन भी है,
पूरे भारतवर्ष में ये काम करते हैं और ये देखते हैं कि टैलेंटेड यूथ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ से, चाहे वो हिंदुस्तान के भी किसी भी इलाके से हो, वहाँ ये देखते हैं उनका टैलेंट। जीएमसी अस्पताल डोडा में त्रिशूल ग्रुप ने नवरात्रि के मौके पर भंडारा और लंगर का एहतमाम किया। रामनवमी के दिन खसूसी लंगर में मरीजों, तीमारदारों और ज़ायरीन को मुफ्त खाना फराहम किया गया। दिन थे ये जो भंडारा इन लोगों ने यहाँ पे लगाया त्रिशूल ग्रुप की तरफ से, ये एक बहुत अच्छी पहल हुई इस बार डोडा में और देखने को ये मिल रहा है कि लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, इतना लिया है कि इंसान सोचता है कि हमने पहले ये चीज़ क्यों नहीं सोची है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, हमारे लोगों ने बहुत साथ दिया, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं उन सब ने दिल खोल के दान किया। और यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वर्ग के लोग या एक ही मजहब के लोग खाना खा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मैं सुबह मैं जब से भी आई मुझे 1-2 घंटा हो गया आए हुए, मगर यहाँ पे हर किस्म के लोग खाना खा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो त्रिशूल ग्रुप के जितने भी मेंबर इस काम में लगे हुए हैं, मैं उन सबको बहुत तरफ से हमने एक विचार किया था, इनिशिएटिव लिया था कि जीएमसी डोडा में जो है बड़े सारे लोग जो हैं अटेंडेंट हुए या ये जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पे ये जो नवरात्रे हैं उसके फास्ट रखना चाहते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुकर रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है। बीआरओ की जानिब से चलाए गई इस मुहिम के तहत पुंछ की तरफ से बर्फ साफ करते हुए पीर की गली तक एक गाड़ी के गुजरने के काबिल रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते को फौजी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए काबिल इस्तेमाल बना दिया गया। मैं ओसी ग्रेफ आशीष रंजन, चीफ इंजीनियर संपर्क ब्रिगेडियर नीरज मदान एंड 31 टास्क फोर्स कमांडर कर्नल अखिलेश कुमार के नेतृत्व में हमने 79 आरसीसी की टीम ने 4 अप्रैल 2025 को पीर की गली टॉप तक संपर्क एओआर के अंदर टोटल लेंथ 43.6 किलोमीटर को अपने टारगेट डेट जो कि हमने 10 अप्रैल 2025 को तय किया था उससे पहले अचीव कर लिया है। स्नो क्लियरेंस का वर्क अभी ऑनगोइंग है एंड हमने इस पूरे स्ट्रेच को आर्मी मूवमेंट के लिए अभी ओपन कर दिया है। पर रोड स्ट्रेच हाईली एवलांच प्रोन है एंड शूटिंग स्टार्स आ रहे हैं। इसके मद्देनज़र शूटिंग स्टोन्स को देखते हुए हमने इसको पब्लिक के लिए अभी ग्रेफ अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं खोला है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 अप्रैल 2025 तक हम इस रोड को पब्लिक के लिए थ्रू कर देंगे। थैंक यू। तो सर किस तरह के चैलेंजेस आपको यहाँ पे आ रहे हैं इसको क्लियर, यहाँ पे स्नो क्लियर करने में? हमारी स्ट्रेच टोटल लेंथ 43.6 किलोमीटर है। डोडा में डीवाईएसपी ट्रैफिक की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर तेज़ कार्रवाई की है। इस मौके पर खसूसी नाके भी लगाए और नाके लगाकर 100 के करीब चालान किए गए। ड्राइवरों को कानून की पासदारी और गाड़ियां पार्किंग जोन में खड़ी करने की हिदायत दी है। डोडा में जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियों के ओवरलोडिंग है। कुछ गाड़ियों में जो पैसेंजर्स व्हीकल हैं वो यूज़ हो रही हैं एज ए कमर्शियल व्हीकल्स लाइक गुड्स कैरियर यूज़ हो रही हैं। दूसरा एक और चीज़ है, मेरे को रिपीटेडली लोगों की कंप्लेंट आती है कि जब ये सिटी में तो ठीक है, जब सिटी या गाँव में किसी के घर के पास से निकलता है तो वहाँ पर डेलिबरेटली ये प्रेशर हॉर्न यूज़ करते हैं। तो आज इसीलिए मैंने थोड़ा रिमोटली इस एरिया पे आके थोड़ा सा नाका लगाया वहाँ पे। तो मैंने देखा कि ये गाड़ी दूर से आ रही है तो इसके छत पे काफ़ी सारा इसने जो है गुड्स कैरियर वाला सामान रखा है। तो मैंने इसको गाड़ी को रोका, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए। जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो इस गाड़ी का फिटनेस था ही नहीं, फिटनेस नहीं था। नंबर 2 इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। नंबर 3 जब मैंने इसको फिजिकली हमने चेक किया मेरे ड्राइवर ने नीचे जाके, तो इसमें क्या निकला कि ये प्रेशर हॉर्न निकला इसमें। तो इसमें 4 खामियां मुझे पाई गई। नंबर 1 कि ये पैसेंजर व्हीकल यूज्ड एज गुड्स कैरियर। नंबर 2 है इसमें प्रेशर हॉर्न है। नंबर 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इस गाड़ी का फिटनेस नहीं है। और नंबर 4 है कि इसमें इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो मैंने लिहाजा ये गाड़ी लोगों को भी बताया मैंने कि। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही।